माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट। ठीक है, आपको बताना है कि जो यहाँ पे सेट दिए गए हैं ये आपके फाइनाइट हैं कि इनफाइनाइट हैं। तो चलिए हम बता देते हैं कि ये आपके फाइनाइट सेट हैं कि इनफाइनाइट सेट हैं। तो फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है बताइए। मैंने आपको बताया था जब हमने आपको पढ़ाया था फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, हमने बताया था कि द प्रोसेस ऑफ काउंटेनिंग ऑफ एलिमेंट श्योरली कम्स टू एंड हो जाए तो आप कहिएगा कि वो फाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट सेट क्या है कि प्रोसेस ऑफ काउंटेनिंग ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, डज नॉट श्योरली कम्स टू एंड, उसे हम क्या कहते थे कि इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, यानी कि फाइनाइट सेट क्या है, जैसे सपोज डेट आपके पास एक सेट है 1 2 और 3, ये क्या है आपके पास फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस ऑफ काउंटेनिंग जो है ये क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है, इसलिए क्या है आपका फाइनाइट सेट है। लेकिन यही हम यदि ऐसा लिख दें कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यदि हम ऐसा लगा देते हैं तो यह आपका इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट क्यों है, तो इनफाइनाइट सेट इसीलिए है कि यदि हम द प्रोसेस ऑफ काउंटेनिंग करें तो ये समाप्ति नहीं होगा, क्योंकि ये डॉट डॉट बढ़ता ही जाएगा, ये अनंत तक चला जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि यहीं तक जाएगा। ठीक है ना, यानी कि बढ़ता ही चला जाएगा, कहां तक जाएगा कोई निश्चित नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये इनफाइनाइट सेट है। यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ काउंटेनिंग है इस एलिमेंट का वो समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए इनफाइनाइट है और इसलिए क्या है, फाइनाइट है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए कि फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में एंड एक्स क्या है -1 और एक्स क्या है एक्स -1 एक्स -2 इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स -1 है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 1 और इसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 2। ये आपके किस फॉर्म में है, तो ये आपके फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके पास दो एलिमेंट आ गया, एक 1 और एक 2। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रोस्टर फॉर्म का सेकंड नाम क्या होता है। ठीक है, एक रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है वो क्या होता है। उसी तरीके से अभी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, इसे भी हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। जब हम इस स्क्वायर को इधर डालेंगे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू √4। अब अंदर ये आपका स्क्वायर रूट है, अब स्क्वायर रूट को इसको हम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा इसका फैक्टर। अब इसका हम निकालेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट है तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। यानी कि इसके जो रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है आपके पास 2x -1, तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, x ये है ना, x आ जाएगा आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो इसके रोस्टर फॉर्म में क्या एलिमेंट आ गया, इसके रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट आ गया 1/2। ठीक है, एक आ रहा है कि x इज अ प्राइम नंबर। x क्या है जी, x एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब क्या, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक वह नंबर स्वयं का होता है और एक 1 होता है। जैसे यदि हम यहाँ पे नंबर लिखें तो क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि 2 क्या है आपका एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 क्या है एक प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इनफाइनाइट तक चला जाएगा, क्योंकि ये क्या है नेचुरल नंबर का सेट है। और उसके बाद ये क्या कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में और x ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ, ऑड नंबर का मतलब ये हुआ कि जैसे कि 3 5 7 इस तरीके से जो नंबर हैं ये क्या है आपके ऑड नंबर हैं। ठीक है,
तो अभी तक तो जो भी यहाँ पे दे रखा था सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। अब हम इसको बताने वाले हैं कि कौन फाइनाइट सेट है और कौन इनफाइनाइट सेट है। तो चलिए, जैसे कि देखिए इसके पास एलिमेंट है 1 2। क्या यहाँ पे आपका प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल समाप्त हो रहा है, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका फाइनाइट सेट, ठीक है ना, ये आपका फाइनाइट सेट है। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या यह 2 फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो जैसे ही कोई आपसे पूछे कि आप मुझे बताइए फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, तो आपके मन से जो आवाज निकलना चाहिए कि क्या यह प्रोसेस ऑफ काउंटिंग समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपने जब इसे देखा तो आपको क्या दिखा कि प्रोसेस ऑफ काउंटिंग तो समाप्त हो रहा है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो यह भी आपका क्या है, ये भी आपका फाइनाइट सेट है। यहां पर दे रखा है 1/2। अब आप मुझे बताएंगे फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो ये भी आपका क्या है, फाइनाइट है, ठीक है ना। अब आपके पास जो नेक्स्ट है, इसको देखकर आपको बताना है कि ये आपका फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो जैसे ही कोई आपसे पूछे बताइए फाइनाइट कि इनफाइनाइट, आपकी दिमाग में एक ही प्रश्न क्लिक करना चाहिए कि क्या यह प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे ही आपने इसे देखा या सोचकर, तो आपको क्या दिखा, आपको दिखा कि प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट समाप्त नहीं हो रहा है, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है वो बढ़ते जा रहा है। कहां तक बढ़ रहा है कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम कह देंगे कि ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है। इसमें हमारा जो प्रोसेस ऑफ काउंटिंग है वह समाप्त नहीं हो रहा है। उसके बाद इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, ये भी क्या है आपका, इनफाइनाइट ही है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं इनफाइनाइट। इसीलिए इनफाइनाइट है क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस ऑफ काउंटिंग समाप्त नहीं हो रहा है। तो यह था एग्जाम्पल 6। अब हम इसके आगे के एग्जाम्पल पे चलते हैं, उसको देखते हैं। तो चलिए अभी इस एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिवन रीजन। आपको यहाँ पे कुछ सेट दे रखे हैं और इस सेट को देखकर आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा सेट इक्वल है। और यदि कोई सेट इक्वल है तो आप मुझे रीजन दे दीजिए कि क्यों सेट इक्वल है या क्यों सेट इक्वल नहीं है। तो सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो यह करेंगे कि जितने भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, सबसे पहले तो हम उसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो चलिए, जैसे देखिए ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि x² - 2x - 15। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए यहां पे हम सॉल्व करते हैं इसको। x² - 2x - 15 = 0। इसमें हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देंगे। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पे हमें 15 मिले और जोड़ने या घटाने पर क्या मिले, -2 मिल जाए, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² कितने हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। हम क्या कर देते हैं कि 5x + 3x - 15, ठीक है, = 0। यहाँ पे आप x कॉमन ले लीजिए, आपको मिल जाएगा x - 5। यहाँ पे आपका +3 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा x - 5। आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया x -3 नहीं, x +3 और x - 5, ठीक है, = 0। x के यहाँ पे हमें 2 वैल्यू मिल गए, एक मिल गया +3 और एक मिल गया -5, ठीक है। तो x के हमें यहाँ पे 2 वैल्यू मिले, एक मिल गया +3 और एक मिल गया -5। तो इसके रोस्टर फॉर्म में कौन से एलिमेंट आ गए, इसके रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट आ गए +3 और -5 एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा सेट इक्वल है और कौन सा सेट इक्वल नहीं है। तो चलिए
जैसे कि इक्वल सेट क्या होता है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ऐसे तो मैंने आपको बताया है कि इक्वल सेट क्या होता है। तो देखिए इक्वल सेट क्या होता है कि आपके पास सपोजेड दो सेट है, ठीक है ना। आपके पास दो सेट है, एक सेट है ए और इसमें पास आपके पास एलिमेंट है ए बी और सी, ठीक है। और एक सेट है और बी और इसके पास एलिमेंट है सी बी ए। देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि इक्वल सेट किसे कहते हैं। हमने क्या कहा कि आपके पास दो सेट है ए और बी, इसके पास यह एलिमेंट है और इसके पास यह एलिमेंट है। इक्वल सेट कहता है कि यदि हमारे पास कोई दो सेट है तो उन दोनों सेट के पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए। जैसे कि इस सेट में ए है तो इस सेट में भी ए होना चाहिए, इस सेट में बी है तो इस सेट में भी बी होना चाहिए, इस सेट में सी है तो इस सेट में भी सी होना चाहिए। यानी कि दोनों सेट के जो एलिमेंट होने चाहिए एग्जैक्टली क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट यहाँ पे है और एक एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो हम उसे बोलते हैं इक्वल सेट। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर आपका किधर भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए सेट में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यदि सेम आपके बी सेट में है तो आप कहेंगे कि ये हमारा इक्वल सेट है। आई होप कि आप समझ गए होंगे इक्वल सेट क्या है। हमने बहुत बेसिक यहाँ पे जानकारी दी है। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाइए जहां पे मैंने आपको इक्वल सेट को पढ़ाया है। आइए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो सेट ए है इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, क्या है, 0, ठीक है। अब देख लेते हैं कि भाई जो ए है हमारा ए किसके इक्वल है। अब ए हमारा क्या है, बी सेट है। बी सेट में क्या कर रहा है, बी सेट में कर रहा है, पहले तो यहाँ पे हम कुछ नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हमने कुछ नंबर लिख लिया। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन 15, जो x है ना वो ग्रेटर देन 15 है। x हमारा 15 से बड़ा, इधर का यदि 15 है तो कह रहा है कि x हमारा 15 से बड़ा है और x हमारा 5 से छोटा है। अब आप मुझे बताइए कि x आपका 5 से छोटा है, x 5 से क्या है, छोटा है, और x 15 से बड़ा है। तो आप मुझे बताइए कि क्या इस सेट में कोई भी एलिमेंट आपको मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि x ग्रेटर देन 50 हो और एंड x लेस देन 5 हो और हमें कुछ एलिमेंट मिल जाए। तो हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा इस सेट में। तो इस सेट में हमें क्या एलिमेंट मिलेगा, इस सेट में हमारे पास एलिमेंट मिल जाएगा 5, ठीक है ना, 5 मिल जाएगा और 5 को बोलते हैं एम्प्टी सेट। इस सेट में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 5, ठीक है ना, x इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको भी लिख देंगे कि स्क्वायर जब इधर जाएगा ये हो जाएगा √25 और इसका स्क्वायर ब्रैकेट को जो हम ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 5। तो हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है। अब देखिए कि क्या ए बी के बराबर है, नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। क्या ए सी के बराबर है, तो ए आपके सी के बराबर भी नहीं है। क्या ए डी के बराबर है, ए नॉट इक्वल टू डी, ए डी के भी बराबर नहीं है। और क्या ए आपके ई के बराबर है, तो ए आपके ई के बराबर भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे दो ही ऐसे सेट हैं जो आपके इक्वल हैं, एक है आपका सी और एक है आपका डी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है 5 और डी के पास भी मिल रहा है 5, यानी कि जो आपका सी है और डी है ये क्या है, आपका इक्वल सेट है, ठीक है ना। तो सिर्फ दो ही आपके पास ऐसे सेट हैं जो आपके इक्वल हो रहे हैं। यदि आपसे रीजन पूछा जाए कि भाई क्यों नहीं है इक्वल सेट, जैसे यहाँ पे आपको पूछ लिया जाए या यहाँ पे पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जैसे देखिए यदि a नॉट इक्वल टू बी है, सपोर्टेड बात समझिए,
ए नॉट इक्वल टू बी है, यानी कि ए बी सेट के बराबर नहीं है। और आपसे रीजन पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जो 0 है वो हमारे सेट ए में बिलोंग कर रहा है, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, 0 बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, सो इट इज नॉट अ इक्वल सेट। ये इसलिए क्या है आपका इक्वल सेट नहीं है, इट इज नॉट इक्वल सेट, ठीक है ना, इसलिए क्या है आपका इक्वल सेट नहीं है। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि इक्वल सेट क्या होता है और क्या नहीं होता है। इस तरीके से हमने सिंपल समझा कि सी और डी दो ही ऐसे सेट हैं जो आपके इक्वल सेट हो रहे थे। अब ये हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं, एग्जाम्पल 8। आइए एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। आपको कोई नया चीज नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप बता दीजिए कि ये आपके इक्वल सेट है कि नहीं है। हम कहेंगे ठीक है बता देते हैं। तो चलिए हम इसको बता देते हैं कि ये आपके इक्वल सेट है कि नहीं। यहाँ पे एक सेट है एक्स और एक सेट है बी। एक्स सेट के पास जो आपके पास एलिमेंट है ये हमको दे रखा है किस फॉर्म में, ये हमको दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो चलिए रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले ए, उसके बाद हम लिख लेंगे एल, सिर्फ ए लिख लिए, फिर हमने एल लिख लिया, फिर हम इस एल को नहीं लिखने वाले हैं। हम जानते हैं कि जब हम रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट लिखते हैं तो किसी भी रिपीटेड एलिमेंट को नहीं लिखते हैं, ठीक है। और फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ओ, और फिर मिल जाएगा हमें वाई। यह तो हमारे इस एक्स सेट के एलिमेंट हो गए। अब इस बी सेट के एलिमेंट को लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा एल, फिर आपका ओ, फिर आपका हो जाएगा वाई, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा ए, और फिर आपके पास एल तो हमें लिखना नहीं है क्योंकि यहां पर भी एल है और यहां पर भी एल है, तो हमारे पास क्या हो गया एल ओ वाई ए। अब आपको बताना है कि यह इक्वल सेट है कि नहीं है। तो इक्वल सेट का मतलब क्या होता है कि एक्स सेट के सभी एलिमेंट एग्जैक्टली सेम यदि इस सेट में भी हैं तो अब आप कहेंगे कि वो आपका इक्वल सेट है। देखिए ए हमारे इस सेट में है, ए हमारे इस सेट में भी है, एल हमारे इस सेट में भी है, एल हमारे इस सेट में भी है, ओ हमारा इस सेट में भी है, ओ हमारा इस सेट में भी है, वाई हमारे एक्स में भी है और वाई हमारे बी सेट में भी है। यानी कि सभी के सभी एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है एक दूसरे सेट में। तो हम क्या कहेंगे कि यह जो है यह हमारा इक्वल सेट है। कह रहा है कि जस्टिफाई और आंसर, तो बहुत सिंपल आप कह दीजिएगा, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कह दीजिएगा ए बिलोंग कर रहा है हमारे एक्स सेट में, ठीक है ना, एंड बी एंड, ठीक है ना, ए बिलोंग कर रहा है हमारे एक सेट में, एंड ए इज आल्सो बिलोंग्स टू, इज आल्सो बिलोंग्स टू किसमें बिलोंग कर रहा है, और इज आल्सो बिलोंग्स टू, ठीक है ना, बी सेट, ठीक है ना। ए जो है हमारा एक्स में बिलोंग कर रहा है, ये क्या है हमारे पास एलिमेंट है एक्स सेट में बिलोंग कर रहा है, और ए इज आल्सो बिलोंग्स टू बी सेट, ए हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, तो ए हमारा बी सेट में बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या कह देंगे, यह हमारा क्या है इक्वल सेट है। तो इस तरीके से आप चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे ये सिर्फ आपको बताना होगा कि ये इक्वल सेट है या नहीं है, इतना नहीं पूछेगा आपको जस्टिफाई करने के लिए। अब आपका इसका सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ए सेट में आपके पास एलिमेंट क्या है कि द सेट ऑफ n सच दैट n बिलोंग्स टू z एंड n स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4। n क्या है, n आपका इंटीजर है, इंटीजर को यहाँ पे z से डिनोट किया है, और कह रहा है कि n स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4। आपको ऐसे यहाँ पे इंटीजर रखने हैं जिसका जो क्या हो, जो 4 से छोटा हो या 4 से बराबर हो। तो इंटीजर में बहुत सारे एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे कि -3, -2, -1, 0,
1 2 3 एंड सो वन, इधर भी सो वन और इधर भी सो वन, बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे इंटीजर में। अब आप इस n स्क्वायर के जगह पे वह एलिमेंट रखेंगे जो लेस देन 4 हो। तो चलिए रखते हैं। तो यदि आप यहाँ पे -1 को रखेंगे, देखिएगा आप यहाँ पे, चलिए यहाँ पे -2 को रखते हैं। यदि आप यहाँ पे -2 को रखेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वो 4 से बराबर तो होगा क्योंकि एक आ रहा है, या तो लेस देन हो या तो इक्वल टू हो। तो यहाँ पे जब आप -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 4, यानी कि यहाँ पे हम -2 भी रख सकते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पे -1 का स्क्वायर करिएगा तो वह आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 4 हो जाएगा, यानी कि हम -1 भी रख सकते हैं। 0 तो हम रख ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, उसका भी स्क्वायर करेंगे वह भी आपका लेस देन 4 होगा। फिर आप 1 रखिए, 1 का भी स्क्वायर करिए, वो भी आपका 1 लेस देन 4 होगा। आप यहाँ पे 2 रखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे वो आपका 4 के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन दे रखा है या तो वह 4 से छोटा हो या 4 के बराबर हो, तो 4 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हम 2 को भी रख सकते हैं। तो हमारे पास इतने सारे एलिमेंट हैं जो हमने निकाला इस सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना। अब इसको देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर -3x + 2 = 0। सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, ठीक है ना। तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है कि आप जब मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और जब प्लस माइनस करें तो 3 आए। तो चलिए करते हैं, x² -2x -x + 2 = 0, ठीक है। प्लस और माइनस करेंगे तो 3x आ जाएगा, जैसे कि देखिए माइनस और माइनस करेंगे तो जुड़ जाएगा 3x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x को, तो हमें मिल जाएगा x - 2, और यहाँ से हम ले लेते हैं -1 को कॉमन, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x - 2, ठीक है, = 0। यहाँ पे हमें मिल जाएगा x - 1 और x - 2, ठीक है। हमें यहाँ पे x की 2 वैल्यू मिल जाएगी, एक मिल जाएगी 1 और एक मिल जाएगी 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, जब हमने इसका रोस्टर फॉर्म निकाला तो इसके पास कौन कौन से एलिमेंट आ गए, इसके पास एलिमेंट आ गया 1 और 2, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि ये आपका इक्वल सेट है कि नहीं है। अब आपने अच्छे तरीके से देख लिया कि इसमें क्या एलिमेंट है और इसमें क्या एलिमेंट है। चलिए अब देखते हैं। तो देखिए 1 इस सेट में भी है, 1 इस सेट में भी है, ठीक है, अच्छी बात है। 2 इस सेट में भी है, 2 इस सेट में भी है, अच्छी बात है, अभी तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आप देखिए कि -1 इस सेट में है, क्या आपका -1 इस सेट में है, नहीं है। तो कोई भी आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो दूसरे सेट में ना हो, तो आप तुरंत कह दीजिएगा कि वो आपका इक्वल सेट नहीं है। यहाँ पे हमें तुरंत मिल गया कि -1 इस सेट में नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये हमारा इक्वल सेट नहीं है। अब क्यों नहीं है, यदि जस्टिफाई करना है तो बहुत सिंपल बात है, आप कहिएगा कि -1 हमारा बिलोंग कर रहा है सेट ए में, बट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। हमारा -1 सेट बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, सो इट इज नॉट अ इक्वल सेट, इसलिए इक्वल सेट नहीं है, सिंपल बात है। तो इस तरीके से हमने इसमें एग्जाम्पल को देखे। अब हम अगले लेक्चर में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेकर आएंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।